हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर 9 है और हमने कहा था कि इसमें हम ब्लॉक बनाना सीखेंगे और डब्ल्यू ब्लॉक बनाना सीखेंगे। तो चलिए ब्लॉक बनाना सीखते हैं। देखिए यहाँ पर पिछली क्लास में हमने ये डोर बनाया था, तो अब मैं डोर का ब्लॉक बनाने के लिए जा रही हूँ। पहले भी बताया था कि ब्लॉक हम इसलिए बनाते हैं कि अगर उस ऑब्जेक्ट की हमें बार बार ज़रूरत पड़ रही है तो हमें बार बार डोर बनाना नहीं पड़े या कॉपी करना नहीं पड़े, हम अपनी कैट की लाइब्रेरी में जाएं और डोर को लेकर आ जाएं और लगा दें, या कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसको लाएं और लगा दें। इससे हमारा टाइम भी बचेगा और हमारी एक लाइब्रेरी भी बनती जाएगी। ठीक है। अच्छा, डोर का ब्लॉक बनाते वक्त सबसे पहले ये ख्याल करना है कि आप अपनी डोर की लेयर पे चली जाइए। ठीक है, ताकि डोर की लेयर पे ही रहते हुए आपका ब्लॉक बने। ठीक है, चलें। बी एंटर करेंगे, बी एंटर, बी फॉर बॉल, बी एंटर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे नेम लिखा है, वो कह रहे हैं कि आप अपने ब्लॉक का नाम लिखिए। तो मैं कह रही हूँ कि बार डोर कर दें, आप कुछ और भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ब्लॉक बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे आप जो नाम आप लिख रहे हैं, तो कुछ बच्चे लिखते हैं कि डोर 2 फीट 6 इंच और वो इंचेस और फिट का निशान लगाते हैं, तो ये फिट और इंचेस का निशान नहीं लेता है। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह का कोई नाम रखना पड़ेगा जो आपको याद भी रहे और कोई निशान वगैरह ना लगाने पड़े। ठीक है, तो ये आपके पास पिक पॉइंट है, आपने पिक पॉइंट लिया और कोई सा भी आपने पिक पॉइंट दिया जहाँ से आप डोर को फिक्स कर सकें। ठीक है, मैं ये दे रही हूँ सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रही हूँ, विंडो बना के नहीं कर रही हूँ क्योंकि इस फ्रेम के पीछे हमारी वॉल की लाइन है। विंडो बना के करूँगी तो वॉल की लाइन भी ब्लॉक में चली जाएगी। तो ये देखिए मैं सिलेक्शन करके कर रही हूँ। ठीक है, राइट क्लिक और ओके। देखिए यहाँ पर इसने हमारा ब्लॉक बना दिया है, तो मैंने ओके कर दिया। ठीक है, अब ये ब्लॉक कहाँ है? ये ब्लॉक हमारी लाइब्रेरी में है। आई इंटर करेंगे इंसर्ट में, तो ये देखिए यहाँ पर इसने हमारा ये डोर का ब्लॉक बना दिया है। मैं इसे क्लिक करूँगी, ये देखिए मेरे पास आ गया। अब जहाँ हमारा दूसरा बात है वहाँ हम इसको ला के फिक्स कर देंगे। ठीक है, मैं इसको मिरर कर रही हूँ। और वही मैंने अपना पिक पॉइंट उठाया और मैं कह रही हूँ कि भाई इसको यहाँ लगा दो। अब मुझे फिर से डोर बनाना नहीं पड़ा, ना कॉपी करना पड़ा। ठीक है, इंसर्ट जो है वो आपका यहाँ पर भी है, ये देखिए मेनू बार में, और यहाँ है आपकी लाइब्रेरी, ये देखिए सारी लाइब्रेरी। ठीक है, ये हमने कॉलम का भी बनाया था और ये बात का भी बनाया है। ठीक है, चलिए अब हम विंडो का ब्लॉक बनाने के लिए जा रहे हैं। दोबारा सेट करते हैं, बी एंटर। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ विंडो, लिख रही हूँ खाली। ठीक है, या विंडो 5 कर देती हूँ। अगर ये 5 फिट की है तो खाली 5 लिख रही हूँ, पिक पॉइंट कर रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि भाई आप ये वाला पिक पॉइंट कर दें और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, इन लाइनों को तो मैं विंडो बना के कर सकती हूँ, लाइनों के पीछे कुछ नहीं है, लेकिन फ्रेम को मैं सिलेक्शन करके कर रही हूँ ताकि वॉल की लाइन ना आ जाए। ठीक है, ये देखिए। अब देखिए एक गलती मैं ये फिर कर रही हूँ इसमें, ये मैं डोर की लेयर पे रहते हुए विंडो की लेयर ब्लॉक बना रही हूँ। ठीक है, स्केप कर रही हूँ और ये इस गलती से बच रही हूँ और विंडो की लेयर को करंट कर रही हूँ। ठीक है, अब ब्लॉक बनाऊँगी मैं, VIN विंडो, विन भी कर सकते हैं आप, खाली विंडो पूरा भी लिख सकते हैं, पिक पॉइंट। ठीक है, अब मैं ये वाला पिक पॉइंट दे देती हूँ, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे ही पिक पॉइंट को क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आएगा और ये मैंने सिलेक्शन ली और ये मैंने सिलेक्शन ली। ठीक है, राइट क्लिक, देखिए यहाँ इसने विंडो बना दी। ओके, ठीक है, आई एंटर कर रही हूँ और ये विंडो 5 के नाम से मेरी विंडो आ गई, ये रही। ठीक है, अच्छा इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको जो है वो डब्ल्यू ब्लॉक बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, डब्ल्यू ब्लॉक क्या होता है? कुछ बच्चे ये करते हैं कि इसी फाइल में बहुत सारा काम करते हैं और एक ही फाइल में जो है वो आपकी बहुत सारी ड्राइंगें बन जाती हैं,
जैसे बिल फ़र्ज़ के तौर पर मैं इस प्लान को उठाती हूँ और मैं कह रही हूँ कि भाई ये बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के प्लान हैं इत्तेफाक से, ठीक है। कोई रूफ़ प्लान है, कोई फ़र्नीचर प्लान है, कोई कुछ है और बहुत सारे प्लान हैं, ठीक है। और अब मुझे सिर्फ इस प्लान की ज़रूरत है इंपोर्ट करने के लिए या किसी को देने के लिए। तो आप लोग क्या करेंगे कि इस फाइल को किसी और नाम से सेव करेंगे, फिर उसमें से सारी चीज़ें बढ़ाएंगे और ये एक फ़ाइल रहने देंगे। तो डब्ल्यू ब्लॉक ये होता है कि बहुत सारे काम में से अपनी मर्ज़ी की ऑब्जेक्ट को उठाकर अलग फ़ाइल बनाना, ठीक है। तो उसको कहते हैं राइट ब्लॉक, ठीक है। अब देखिए मैं कर रही हूँ डब्ल्यू एंटर, ठीक है। राइट ब्लॉक के नाम से आपके पास एक विंडो खुलेगी। इसमें आपने पिक पॉइंट कोई भी ले लेना है। मैं ये वाला पिक पॉइंट ले रही हूँ, ठीक है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये मैं अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रही हूँ कि मुझे इस फाइल को अलग करना है। राइट क्लिक कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं एड्रेस दे रही हूँ कि कहाँ सेव करना है। अभी फ़िलहाल मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रही हूँ और मैं 1 2 3 नाम दे रही हूँ। 2004 में कर रही हूँ ताकि हर वर्जन में मेरी फ़ाइल खुल जाए और सेव, ठीक है। यहाँ से भी मैं ओके कर देती हूँ। अब देखिए इस हिस्से पे हमारे पास एक विंडो बनी हुई आएगी, ठीक है। ये देखिए ये इसने अलग फ़ाइल बना दिया। मैं मिनिमाइज़ कर रही हूँ और ये देखिए यहाँ पर मेरे पास ये अलग फ़ाइल आ गई है। ये रही। अब ये फ़ाइल आप किसी को भी सेंड कर सकते हैं या इसमें आपको काम करना है तो काम कर सकते हैं। आपको उसी फ़ाइल को लेके सेव नहीं करना पड़ा, कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ा। इधर से उधर ले जाने के लिए आपने एक डब्ल्यू ब्लॉक बनाया और आपकी उस ऑब्जेक्ट में से अपनी मर्ज़ी का ऑब्जेक्ट अलग हो गया, ठीक है। कंट्रोल टैप कर रही हूँ, फिर कंट्रोल टैप कर रही हूँ तो जो यहाँ पर मेरे पास लिस्ट है फ़ाइलों की वो एक एक करके मेरे सामने खुलती है, ठीक है, कंट्रोल टैप से। चलें आज लेक्चर 9 में हमने जो कहा था उसे हमने पूरा किया, डब्ल्यू ब्लॉक भी सीखा और हमने ब्लॉक बनाना भी सीखा। अब इस तरह ब्लॉक हम बनाते जाएंगे अपनी चीज़ों की और हमारे पास लाइब्रेरी जमा हो जाती है इस तरह आहिस्ता आहिस्ता। सेक्शन लाइन का भी ब्लॉक बनाएंगे, लेवल्स का भी ब्लॉक बनाएंगे, मुख्तलिफ़ किस्म की डोर विंडो होगी, स्लाइडिंग डोर होगा, उसका भी हम ब्लॉक बनाएंगे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके आपके पास अपनी कैट की लाइब्रेरी जमा हो जाएगी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।